क्या तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कुनबे में भगदड़ मचा दी है? क्या तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले जेडीयू में वो सेंधमारी कर दी है जिसकी आशंका जताई जा रही थी? नमस्कार, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं और इस वक्त हम जिस खबर को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं वो दरअसल ये बताने के लिए है कि बिहार की राजनीति में चुनाव के पहले किस तरह से पाला बदल का खेल शुरू हो चुका है। बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने अब क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि वह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इस नाते वो बिहार सरकार में अब मंत्री भी नहीं रहेंगे। और जो हमारे पास खबर आ रही है, जो मंत्री श्याम रजक के करीबी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि श्याम रजक कल दोपहर 12 बजे मतलब सोमवार को लगभग 12 बजे विधानसभा जाएंगे और वहां जो विधानसभा की सदस्यता है, जो उनकी विधायकी है, चूंकि वो फुलवारी शरीफ विधानसभा से विधायक हैं, तो उसकी सदस्यता से वो इस्तीफा दे देंगे और जैसे ही ये इस्तीफा होगा वैसे ही मंत्री पद से भी वो त्यागपत्र दे देंगे और जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे। और कल ही यानी सोमवार को ही श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाएंगे। ये खबर हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि श्याम रजक ने फैसला कर लिया है कि वो नीतीश कुमार से अपना दामन छुड़ा रहे हैं और अब वो तेजस्वी यादव के साथ राजनीति करेंगे। ऐसा नहीं कि श्याम रजक पहली बार लालू परिवार के करीब गए हैं। लालू परिवार के साथ ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी। वही पार्टी थी जहां से श्याम रजक की राजनीति ने रफ्तार पकड़ी। हालांकि उसके पहले वो चंद्रशेखर के भी अनुयायी रहे और बाकी उनका बड़ा लंबा चौड़ा पुराना सार्वजनिक जीवन रहा है। लेकिन जो खबर है वो ये है कि क्या श्याम रजक का जाना इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार के कुनबे में मतलब जेडीयू में अब भगदड़ मचने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में विधानसभा के चुनाव के नजदीक आते आते आपको कई और चेहरे जो अब तक नीतीश कुमार के करीब दिखे या नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दिखे हैं, वो चेहरे अब तेजस्वी के साथ आपको नजर आएंगे। जी हां, संकेत इस बात के लगातार हमको मिल रहे हैं। हालांकि हम नाम नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन जो खबर है, जो हमारे पास जानकारी है, जो सूचना है, उसके मुताबिक नीतीश कैबिनेट में शामिल कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के टच में हैं और एक आध चेहरे तो ऐसे हैं जिनको शायद श्याम रजक के साथ ही शामिल कराना था राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन फिलहाल उनका काम मतलब उनको प्रोसेस रोक दिया गया और अभी शायद उनको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा वक्त। और ये वो चेहरे हैं, हम आपको बता दें, कि जो नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं और पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो पहले विधायक रह चुके हैं और बाद में नीतीश कुमार के साथ आए, जेडीयू में आए, नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बना दिया। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल में जब वो थे तो वो मंत्री नहीं थे, लेकिन अब वो आए राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके, जब विधायक बने तो उनको मौका दिया गया और बार बार मौका दिया गया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि इतनी योग्यता नहीं है जिन लोगों को ये मंत्री पद नीतीश कुमार दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको मंत्री बना करके कैबिनेट में रखा गया। हम नाम नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन इस बात का संकेत आपको दे दें कि जो ऐसे चेहरे हैं उनका संबंध जो है वो काफी बाहुबली तबके के जो लोग हैं उनसे भी जुड़ा रहा है। तो काफी विवाद भी रहा है इन चेहरों के साथ, अपनी कंट्रोवर्सी रही है। वो किस्सा आपको बताएंगे जब खबर हम नाम खोलेंगे तब, लेकिन फिलहाल हम नाम नहीं खोल रहे हैं। जो समझदार हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो समझ रहे हैं कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और अब जब श्याम रजक ने फैसला कर लिया है कि वो जेडीयू को छोड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे, तो नीतीश कुमार की नींद टूटी है। आनन फानन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने बातचीत की है और खबर यह है कि जेडीयू के कुछ एक नेताओं को जिम्मा दिया गया है कि एक बार वो श्याम रजक से बात कर लें। अब श्याम रजक से बात होती है, बात बनती है, नहीं बनती है, या बात और बिगड़ जाती है, ये हमको नहीं पता है। लेकिन श्याम रजक जिस तबके से आते हैं और श्याम रजक के साथ जिन विधायकों ने एक फोरम बनाया था, जो दलित विधायकों का फोरम था, उसी फोरम में जो मिनिस्टर रहे हैं शामिल, उनको जिम्मा दिया गया है, महेश्वर हजारी को जिम्मा दिया गया है कि वो श्याम रजक से बात करें। अब श्याम रजक उनकी बात कितनी मानते हैं ये हमको नहीं पता और
इसका इंतजार करना होगा कि उस बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि श्याम रजक ने मन बना लिया है और वो जेडीयू छोड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल में जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अपनी विधायकी से इस्तीफा देने का भी पूरा फैसला, निर्णय उन्होंने कर लिया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया नीतीश कुमार के साथ, जरा इस बात पर गौर करिए। 23 जून को, महज 2 महीने पहले, राष्ट्रीय जनता दल के 5 एमएलसी एक साथ पार्टी छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो गए थे। आप उन चेहरों को याद करिए। सबसे भरोसेमंद चेहरे में अगर आप देखिए, राधाचरण शाह जो भोजपुर के इलाके से थे, वो चले गए थे। इसके अलावा रणविजय सिंह जो लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे और अक्सर रांची में ही देखे जाते थे जब लालू यादव जब से रिम्स में गए और होटवार में गए, वो चले गए। संजय प्रसाद, हालांकि वो तो लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने अपना इंडिकेशन दे दिया था। दिलीप राय और जो पार्टी के प्रधान महासचिव थे कमरे आलम, वो भी छोड़ के चले गए। तो जेडीयू ने एक बड़ा झटका दिया था तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया था राष्ट्रीय जनता दल को, और 5 एमएलसी जो है वो टूट के चले गए थे। उनको मान्यता भी तत्काल तुरंत दे दी गई थी। और पिछला जो सत्र हुआ, एक दिन का विधानमंडल का मानसून सत्र, उसमें हमने देखा कि वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि जेडीयू के सदस्य के तौर पे परिषद में बैठे। लेकिन अब तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या वाकई नीतीश कुमार के कुनबे में भगदड़ मचा दी है? क्या तेजस्वी यादव जिस तरह से राजनीतिक राह पर आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने नीतीश कुमार के सबसे करीबी और बड़े चेहरे को तोड़ा है, या वो चेहरा नीतीश कुमार को छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ जा रहा है, तो ये संकेत माना जाए कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी है पार्टी में, उसको भुनाने में सफल रहे हैं। देखिए, चर्चा तो ये भी है कि जो जेडीयू के विधायक हैं उनमें इस बात को लेकर के थोड़ा सा मलाल है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। ये आज की बात नहीं है, ये पहले से इस बात की चर्चा होती है। और कोरोना काल में ये दूरियां और बढ़ गई हैं। और अगर जो हमारे पास खबर है वो सही है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कई और बड़े चेहरे राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल से लोग निकल करके जेडीयू में नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे, ये तय है। कौन कौन जाएंगे ये भी तय है। नाम उनका ले भी सकते हैं कि वो, उनका कोई भविष्य नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में, इसलिए उनको जाना है। जेडीयू में जाएं, बीजेपी में जाएं, जहां जाएं, ज्यादा संभावना है कि जेडीयू में जाएंगे। चंद्रिका राय लालू यादव के समधी हैं, उनको जाना है जेडीयू में, सबको पता है। वो नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे हैं, वो किसी हाल में राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रहेंगे। अली अशरफ फातमी के जो बेटे हैं फयाज फातमी, वो जाएंगे, ये तय है। और भी कई ऐसे विधायक हैं जिनका नाम इस वक्त लेना मुनासिब नहीं है, जिनकी अपनी सीट फंसी हुई है और जिनको लगता है कि जो वोटों का समीकरण 2015 में था महागठबंधन के दौरान, और जिस तरह उन्होंने सीट जीत ली, अगर वो इस बार जाते हैं एनडीए के समीकरण के साथ तो वो सीट गंवा देंगे। तो उनके साथ मजबूरी है, वो जाएंगे। जिनको लग रहा है कि सीट एडजस्टमेंट में उनकी सीट जो है सिटिंग होने के बावजूद हो सकता है बीजेपी के कोटे में चली जाए, या लोक जनशक्ति पार्टी उस पर दावा ठोक दे, वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, समस्तीपुर के अंदर एक सीट है, उस सीट पर जो एक विधायक जीत करके आए, वो लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके परिवार के कैंडिडेट को हरा करके आए थे। आज उनकी स्थिति क्या है? उनको डर सता रहा है कि लोक जनशक्ति उस सीट पर दावा ठोक सकती है। हालांकि सिटिंग सीट है उनकी, लेकिन यह तय बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में समस्तीपुर की उस विधानसभा सीट पर, जिस पर एक मंत्री जीत के आते हैं, अभी मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, उनको उनकी सीट पर दावा एलजेपी जो है वो ठोकेगी, ये तय बात है। एलजेपी के सूत्र बता रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? इनको देखिए, चुनाव के पहले ये एडजस्टमेंट होता है, इस तरह की रिसफलिंग होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो 4.5 साल तक, या 4 साल 10 महीने और 4 साल 8 महीने तक जो विधायक रह गया, उसको इस बात का मोह नहीं होता है कि चुनाव के ठीक पहले वो पार्टी छोड़ दे या उसकी विधायकी चले जाए, उसका मंत्री पद चला जाए। इसकी चिंता उसको नहीं रहती है। श्याम रजक को भी इस बात की चिंता नहीं है। और जो हमारे पास खबर है वो हम फिर बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो भगदड़ मचाई है श्याम रजक को वहां से लाने की प्लानिंग करके, वो इस बात का इंडिकेशन है कि आगे आने वाले दिनों में जेडीयू के कोई
और बड़े चेहरे, और हमारे पास जो खबर है जो कैबिनेट में शामिल हैं ऐसे चेहरे लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और वो अपना एडजस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि इस साल के विधानसभा चुनाव में उनकी नैया, उनकी सीट जो है वो पार नहीं कर होगी अगर वो जेडीयू के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। तो सियासत के हर खबर पर हमारी नजर है, पैनी नजर है। तमाम अपडेट आपके लिए लगातार हम ला रहे हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और हां, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हम सुझाव पर भी नजर रखते हैं। नमस्कार।